तो आज हम फिलिप फिशर की निवेश दुनिया में एक गहरी नजर डाल रहे हैं। उनकी जो क्लासिक किताब है कॉमन स्टॉक्स एंड अनकॉमन प्रॉफिट्स। हाँ, और फिशर को ग्रोथ इन्वेस्टिंग का मतलब पायनियर माना जाता है। ऐसी कंपनियों में पैसा लगाना जिनमें आगे चलकर तेजी से बढ़ने की संभावना हो। बिल्कुल, यहाँ तक कि वॉरेन बफे भी वो भी मानते हैं कि फिशर का उन पर बड़ा असर रहा है। हाँ बिल्कुल। तो आज हमारा इरादा सिर्फ ये नहीं है कि फिशर ने क्या क्या कहा, वो तो है ही, पर उससे ज्यादा ये समझना है कि उनका कंपनियों को देखने का नजरिया क्या था। मतलब सिर्फ नंबर से आगे बढ़कर कंपनी की आत्मा को, उसके कल्चर को कैसे समझे। हाँ, मतलब वो एसेंस पकड़ना। चलिए इसी पर बात करते हैं। तो फिशर का जो सबसे शायद क्रांतिकारी विचार था वो ये कि कंपनी के लोग, उसकी सोच, उसका कल्चर और उसकी लॉन्ग टर्म योजनाएं, ये सब समझना बैलेंस शीट देखने से कहीं ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, और इसी के लिए उन्होंने वो स्कटलबट मेथड बताया था। हाँ, स्कटलबट मतलब कानाफूसी। हाँ, एक तरह से मतलब ये कि आप सिर्फ कंपनी जो बता रही है उस पर निर्भर न रहें, बाहर निकलें। अच्छा। कर्मचारियों से बात करें, ग्राहकों से, सप्लायर से, यहाँ तक कि उनके कॉम्पिटिटर से भी मिलें। तब आपको असली पिक्चर मिलती है कि कंपनी अंदर से कैसी है। ये उस जमाने के हिसाब से तो काफी अलग सोच थी, है ना, जब सब लोग सिर्फ फाइनेंशियल आंकड़ों पर ही ध्यान देते थे। बिल्कुल, फिशर का तर्क था कि आंकड़े बताते हैं कि क्या हुआ, पर स्कटलबर्ड ये समझने में मदद करता है कि क्यों और कैसे हुआ और आगे क्या हो सकता है। उनकी एक बात मुझे बड़ी दिलचस्प लगती है। वो कहते थे, क्या कोई सिर्फ रेज्यूमे देखकर शादी करेगा? हाँ, तो फिर किसी कंपनी को बिना उसका असली चरित्र जाने उसमें अपनी मेहनत की कमाई क्यों लगानी चाहिए? ये बात तो सही है, पर ये सब करना, मतलब इतने लोगों से बात करना, ये आज के जमाने में प्रैक्टिकल है क्या? ये सवाल तो एकदम वाजिब है। देखिए, मेहनत का काम तो है और टाइम भी लगता है इसमें। हाँ, शायद फिशर जैसा एकदम वैसा ही स्कटलबर्ड आज हर छोटे निवेशक के लिए मुमकिन ना हो, लेकिन इसका जो मूल सिद्धांत है ना, कि कंपनी को सिर्फ ऊपरी तौर पर नहीं बल्कि गहराई में जाकर समझो, हाँ, वो तो आज भी जरूरी है। वो आज भी उतना ही जरूरी है। हाँ, टेक्नोलॉजी थोड़ी मदद कर सकती है, जैसे ऑनलाइन रिव्यूज हैं, इंडस्ट्री फोरम है, पर असली समझ तो वो इंसानी बातचीत से ही आती है। और इसी गहराई से समझने के लिए फिशर ने वो अपनी मशहूर 15 पॉइंट चेकलिस्ट भी दी थी। बिल्कुल। वो कोई आम चेकलिस्ट नहीं थी। बिल्कुल नहीं। वो कोई हाँ या ना वाली लिस्ट नहीं है। बिल्कुल। इसमें ऐसे सवाल हैं जो आपको कंपनी के क्या कहते हैं, मूल तत्व को, उसके डीएनए को समझने में मदद करते हैं। जैसे कि क्या कंपनी के पास ऐसे प्रोडक्ट या सर्विसेज हैं जिनकी बाजार में लंबे समय तक जरूरत रहेगी? मैनेजमेंट सिर्फ काबिल है या ईमानदार भी है? कंपनी नई चीजों पर, मतलब R&D पर कितना ध्यान देती है? उनकी सेल्स टीम कैसी है? लागत कैसे कंट्रोल करते हैं? अच्छा, तो ये सवाल आपको कंपनी के भविष्य की एक तस्वीर बनाने में मदद करते हैं। सही कहा। ये चेकलिस्ट एक तरह से कंपनी के डीएनए को समझने का फ्रेमवर्क है। ये सिर्फ आज का मुनाफा नहीं देखती, बल्कि कल की संभावनाएं टटोलती है। और ये आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल। देखिए, कंपनियां बदलती हैं, टेक्नोलॉजी बदलती है, लेकिन एक मजबूत मैनेजमेंट, लगातार कुछ नया करने की क्षमता, एक अच्छा वर्क कल्चर, हाँ, ये चीजें तो हमेशा काम आती हैं। ये चीजें हमेशा एक कामयाब कंपनी की नींव होती हैं। फिशर की चेकलिस्ट इन्हीं पर फोकस करती है। हाँ, ये जरूर है कि ये गाइड है, कोई गारंटी नहीं। फिशर का एक और सिद्धांत बहुत मशहूर है, सही खरीदो और टिके रहो। हाँ, बाय राइट सिट टाइट। उनका मानना था कि बाजार में बार बार खरीद फरोख्त से पैसा नहीं बनता। बिल्कुल, बल्कि अच्छी कंपनियों को चुनकर उनमें लंबे समय तक धैर्य के साथ बने रहने से बनता है। वो कहते थे कि असली पैसा इंतजार करने में है। ये सुनने में जितना आसान लगता है, हाँ, करने में उतना ही मुश्किल है। रोज बाजार ऊपर नीचे होता है, कभी अच्छी खबर, कभी बुरी खबर। सही बात। इसमें अपनी चुनी हुई कंपनी पर भरोसा रखना और भावनाओं में बहकर, डरकर या लालच में आकर बेचना नहीं। इसके लिए बहुत अनुशासन चाहिए, संयम चाहिए। तो फिशर का नजरिया यही था कि अगर होमवर्क ठीक से किया है, स्कटलबट और वो 15 पॉइंट्स यूज करके सही कंपनी चुनी है, हाँ, तो फिर उसे बढ़ने का मौका दो, समय दो। तो कुल मिलाकर फिशर की ये किताब सिर्फ निवेश के नुस्खे नहीं देती, बल्कि ये निवेश को एक तरह की कला की तरह देखने का नजरिया देती। हाँ, एक आर्ट जिसमें धैर्य, अनुशासन और सिर्फ सतह नहीं बल्कि गहराई में जाकर रिसर्च करना शामिल है। ये सिर्फ ये नहीं सिखाती कि क्या खरीदें, बल्कि ये समझाती है कि क्यों और कैसे सोचें। बिल्कुल। संक्षेप में कहें तो फिशर हमें कंपनियों को सिर्फ उनकी बैलेंस शीट या नंबर्स के तौर पर नहीं, बल्कि उनके चरित्र, उनकी पर्सनालिटी के साथ समझने के लिए प्रेरित करते हैं। ये निवेश को ज्यादा मानवीय बनाता है शायद। हाँ, कह सकते हैं, ज्यादा सार्थक भी।
चलते चलते एक विचार छोड़ जाते हैं जिस पर सोचा जा सकता है। फिशर की ये जो स्कटलबट विधि है, मतलब किसी भी चीज के मानवीय पहलू को गहराई से समझने की कोशिश करना, हाँ। क्या इस तरीके को हम निवेश के अलावा जीवन के दूसरे बड़े फैसलों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं? जैसे कोई करियर चुनना हो या कोई रिश्ता बनाना हो, मतलब क्या ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स में भी काम आ सकता है? ये सोचने वाली बात है, बिल्कुल।